नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सावन महीने का ये पावन बेला हम सबके बीच में है और साथ ही देश भर में कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कांवड़ मार्गों पर प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कई राज्यों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और प्रमुख राष्ट्रीय और राजमार्गों पर डायवर्जन प्लान प्रभावी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखने, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों की आवाजाही भी सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे। तो सावन का ये पावन महीना हम सब लोगों के बीच में देखा जा रहा है और इस पावन महीने में देखा जा रहा है देश भर के कोने से लोग कांवड़ भरने के लिए गंगा के तटों पर जा रहे हैं और जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शिवरात्रि की पावन बेला पर करेंगे। तो देखा जा रहा है कि देश भर में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। तो कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। तो तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बता दें कि हरिद्वार, हर की पौड़ी से लोग गंगा जल लाते हैं, ऋषिकेश से लाते हैं। तमाम जिलों से जहां गंगा है वहां से गोमुख से लाते हैं। गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना और ये पावन महीना बेहद शुभकारी होता है उन तमाम भोलों के लिए जो भोलेनाथ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। डाक कावड़ होती है, अलग अलग तरह की कावड़ होती हैं और कावड़िए पूरी श्रद्धा के साथ गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार के रूट को पूरी तरह से सजाया गया है और प्रशासन काफी सजग है। देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बता दें कि इस बार देखा जा रहा है कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम निकलकर सामने आए हैं। और हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। कौशाम्बी से हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं और बिजनौर से हमारे साथ प्रीतम सिंह जुड़ चुके हैं। प्रीतम, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले देखा जाता है कि जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं बिजनौर के रास्ते से ही आते हैं। बिजनौर में किस प्रकार का इंतजाम किया गया है कांवड़ियों के लिए और अभी वहां पर किस प्रकार की चहल पहल देखी जा रही, क्योंकि पावन महीना सावन हम सब लोगों के बीच में है। जी देखिए सुनील जी, आपको बता दें सावन का तीसरा दिन है। हरिद्वार जनपद से जो जनपद बिजनौर है वो सटा हुआ है और जब श्रद्धालु गंगा जल लेकर हरिद्वार से आते हैं तो सबसे पहले जनपद बिजनौर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो है अपने अपने जनपदों की तरफ जाते हैं। अगर बात हम सुरक्षा की करें तो बिजनौर के एसपी अभिषेक और डीएम जगजीत कौर ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो कांवड़िया आने का रूट और जाने का रूट अलग बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये हाईवे रोड है, जो रूट है ये अलग से बनाया गया है। इस पर बाहरी वाहन या हल्के वाहन सबकी जो रोक प्रतिबंधित लगाया गया है, इस पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ये सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही जो है रूट बनाया गया है। और अगर अब बात करें इसमें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है जो हर चौराया है, नुक्कड़ चौराहे हैं, सब पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। यानी कि हर कांवड़ मार्ग है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जनपद बिजनौर एक जंगल का इलाका है। जो कांवड़ मार्ग है उसके पास जो है घना जंगल भी है जिससे होकर कांवड़ यात्री गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गुलदार है उसका भी खतरा बना रहता है। कल अधिकारियों ने जो है ड्रोन कैमरे से गुलदार की निगरानी की है ताकि किसी भी आने वाली घटना से बचा जा सके। क्या कहेंगे, जैसे कि नजीबाबाद के एसडीएम होते हैं उन्होंने और निरीक्षक राकेश कुमार ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की है। मोटा महादेव से मंडावली जो है, मंडावली का जो पुल है वहां तक निरीक्षण किया।
ताकि जो शिव भक्त हैं उन्हें कोई आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही जो पुलिस पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जो देखा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो दिन रात जो है कांवड़ मार्ग पर लगे हुए हैं ताकि शिव यात्रियों को इस तरह की कोई परेशानी ना हो। देखा जा रहा है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो कांवड़ यात्रियों से अगर जी हम इसमें बात बिल्कुल तौर पर प्रीतम, मैं खास तौर आऊंगा पर आपके पास। मेरे पास और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुस्तम हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। रुस्तम, गाजियाबाद में किस प्रकार के कांवड़ियों के लिए इंतजाम किए गए हैं? बताया जा रहा है कि जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, भोले की भक्ति में कांवड़िए रंगे हुए नजर आ रहे हैं। रुस्तम जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाजियाबाद में जगह जगह पर शिविर लगे हुए हैं। शिविर के पास आपका पुलिस प्रशासन मौजूद है। 1500 से अधिक कैमरे गाजियाबाद में लगाए गए हैं जो कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हैं। और आपके 11 जोन बनाए गए हैं जिसमें आपका वहीं से कंट्रोल सारी चीजें निगरानी रखी जाती है सीसीटीवी कैमरे द्वारा। और प्रशासन जगह जगह पर जाके खुद देखता है कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय साईं मंदिर जो मेरठ मोड़ पर है गाजियाबाद के, यहाँ पर भी चल रहा है काम। और ये हाईवे जो है मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये हाईवे जो है ये दिल्ली की तरफ जाता है। दिल्ली की तरफ जाता है। जो कांवड़िए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से आते हैं वो इसी रास्ते से जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन जगह जगह पर मौजूद है, बैरिकेडिंग है। आज से 1-2 दिन में ये बिल्कुल पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है जिससे यातायात में लोगों को परेशानी ना हो। हमारे साथ कौशाम्बी से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, कौशाम्बी में कांवड़ को लेकर किस प्रकार के इंतजाम? सावन का ये पावन महीना और देखा जा रहा है कि तमाम कांवड़िए जल लेने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। प्रशासन ने किस प्रकार की वहां पर तैयारियां की हैं? अखिलेश जी बिल्कुल, बता दें कि सावन माह में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। वहीं कौशाम्बी जिले की बात करें तो जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रोजाना हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िया हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ गंगा घाटों की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय में भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं गंगा घाटों पर बैरिकेड, पुलिस बल की तैनाती, गोताखोरों की व्यवस्था और चिकित्सा जैसे एम्बुलेंस, साफ सफाई, पेयजल आदि की जैसे प्रकार, और ताकि श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की असुविधा न हो। और यात्रा मार्गों पर भी पुलिस लगातार निगरानी बनाई हुई है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जहां जो है सीसीटीवी हर चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। जो है चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जो है भ्रामक खबरें न फैले और जो है कोई जो है उपद्रव न कर पाए। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और कांवड़िए जल लेने के लिए गंगा के तटों पर जा रहे हैं। रुस्तम, गाजियाबाद देखा जाए दिल्ली नोएडा से सटा है और गाजियाबाद में देखा जाता है कि गाजियाबाद से ही तमाम कांवड़िए हरिद्वार के लिए निकलते हैं। तो रूट जो बनाया गया है गाजियाबाद पर कांवड़ियों के लिए, उस पर किस प्रकार के इंतजाम? शिविर में कांवड़ियों के रुकने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? शिविर में इस समय जो शिविर सारे तैयार हो चुके हैं। लगभग यहाँ पर शिविर सारे तैयार हो चुके हैं। अभी भी भोले आते हैं और वहां पर रुकते हैं। खाने पीने की पूरी व्यवस्था करी जाती है और यहाँ पर बैरिकेडिंग जगह जगह पर लगाई गई है। यहाँ आप मेरे इस तरफ आप अगर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहता है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो सके। कितने शिविर लगाए गए हैं गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए और क्या, जैसा आप बता रहे हैं कि इंतजाम सभी कर लिए गए हैं? हमारे सहयोगी ताहिर सैफी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। ताहिर, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो बताइए कि नोएडा में किस प्रकार के इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए गए हैं, क्योंकि सावन का ये पावन महीना हम सब लोगों के बीच में है और देखा जा रहा है कि तमाम भोले शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल सुनील जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सावन की शुरुआत होते ही जो है, जो भक्त होते हैं भोले के, वो कांवर लेने के लिए जो है शुरू हो जाते हैं। और बड़ी तादाद में जो है नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ से गुजरते हुए नजर आते हैं। और एक तादाद में इकट्ठे होकर सीधे हरिद्वार, गौमुख जाते हैं, या फिर गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हुए नजर आते हैं। वहां से जब ये लोग कांवड़ लेके आते हैं तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उत्तर प्रदेश के पुलिस का शुरू हो जाता है। क्योंकि उत्तराखंड खत्म होने के बाद सबसे पहले जहां मुजफ्फरनगर पड़ता है, रुड़की के पार होते ही जो है मुजफ्फरनगर सहारनपुर का एरिया होता है, तो उसके बाद मेरठ का एरिया शुरू होता है। उस मेरठ के एरिया में बड़े पैमाने पर जहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। और उस सेंसिटिव एरिया को पार करने के बाद जब हापुड़ और गाजियाबाद और मेरठ का इलाका जो के बाद जो पड़ता है, और साथ ही कोटा का इलाका पड़ता है, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर जो है सुरक्षा को प्रथम दृष्टया दी जाती है। क्योंकि पिछली बार कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो है तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उससे सबक लेते हुए नोएडा प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हुए हैं। आपको यहाँ ये बताता चलूं कि पूरे नोएडा को 3 जोन में बांटने का काम किया गया है। 3 जोन में बांटने के साथ साथ नोएडा को 224 सेक्टरों में बांटने का काम किया गया है, ताकि चप्पे चप्पे पे निगाह रखने का काम किया जा सके। इसके साथ ही आपको ये बताता चलूं कि सुरक्षा के तौर पर 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करने का काम किया गया है। तो एक कंपनी पीएससी और एक कंपनी आरआरएफ को जो है तैनात करने का काम किया गया है। इसके साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को जो है सतर्क रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता, किसी तरीके की अवरुद्ध हो। इसके साथ ही आपको ये बताता चलूं कि प्रशासन ने जहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, तो वहीं बिजली विभाग को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही जो प्राधिकरण था उसको जो है सड़क बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिन बिजली के चारों तरफ से पिन्नी और जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं उनसे कवर करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी तरीके का करंट ना लग सके। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि प्रशासन ने खुद अपनी तरफ से जो है लगभग 24 ऐसे पंडाल बनाए हैं जहां पर भोले के भक्तों को रुकने का जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पानी के साथ साथ खाने पीने की जो चीजें होती है उनका इंतजाम करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो मेडिकल किट होती है वो डॉक्टरों की टीम के माध्यम से यहाँ पर मेडिकल किट उपलब्ध कराने का काम किया गया है, ताकि अगर कोई भोला आता है और उस भोले के पैरों में या शरीर पर या किसी तरीके की उसको बीमारी या फीवर हो जाता है, तो फौरन उसको दवा दिलाने का काम किया जा सके और पूरी तरीके से स्वस्थ कर उसको आगे अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जा सके। इसके साथ ही आपको ये बताता चलूं कि 11 तारीख को के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाने हैं, जिसको लेकर जहां ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। तो पहली बार उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में एक 3 ड्रोन जो T3 सॉरी माफ कीजिएगा T3 ड्रोन का जो है इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा ताहिर आपके पास, सीधे हम चलते हैं कौशाम्बी। हमारे सहयोगी अखिलेश वहां से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए कि आपके आसपास जो तमाम कांवड़ शिविर बनाए गए, जरा देखिए वहां पर किस प्रकार की तैयारियां भोलों के लिए की गई हैं और प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मेरी इस वक्त इस मौजूदगी जो है कड़ा धाम है, जहां से जो है आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है। वहीं जो है कांवड़िया लगातार जो है यहाँ से मैं पीछे देख पा रहा हूँ कि कोई भी ब्राह्मण अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है तो उसे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं से जो है जाते हैं और यहाँ से जो है जल भरने के बाद वो अपना जो है यात्रा मंगल में करते हैं। जी बिल्कुल, तो जरा देखिए वहां किस प्रकार की तैयारियां, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह लोगों में इस पावन बेला को लेकर है, कांवड़ियों में किस प्रकार से एक जोश दिखाई दे रहा है भोलेनाथ की भक्ति को लेकर। जी अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। बात करें तो यहाँ कांवड़ जो है कांवड़िया आते हैं और जब करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इससे? कांवड़िया लोग शाम को आते हैं और यहाँ से जल भर के दूर के लिए ले जाते हैं और यहाँ अपना रुकते भी हैं। प्रशासन की किस तरीके से हमारे महोदय के निर्देशानुसार बहुत अच्छी व्यवस्था, फ्लोटिंग की व्यवस्था कर दी गई है और इसका धन्यवाद करेंगे हम कप्तान साहब को, प्रमोद कुमार पांडे, कड़ा धाम तीर्थ पुरोहित।
तो देख पा रहे हो कि मेरे पीछे जो है अभी मैं बात किया हूँ तो साफ तौर से बताया जा रहा है कि यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो है कांवड़िया शाम को आते हैं, यहाँ से जल भराव करके अपना प्रस्थान करते हैं। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। हमारे सहयोगी बिजनौर से हमारे साथ प्रीतम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रीतम, बिजनौर हरिद्वार से सटा हुआ बिल्कुल, और बिजनौर में खुद गंगा है, गंगा का खूब बड़ा बैराज वहां पर है। क्या कुछ कांवड़िए वहां से जल भरते हैं, और अगर जब वहां से जल भरते हैं, प्रशासन ने गंगा के तट पर क्या इंतजाम किए? जी देखिए, जैसे आपने बताया सुनील जी कि जो जनपद बिजनौर है वो हरिद्वार से सटा हुआ जनपद है। जो यहाँ के स्थानीय श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं। अगर हम बात करें गंगा की, तो जो बिजनौर में गंगा है उसके जो आसपास है, जो पैड़ियां हैं उसके आसपास पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए हैं, और देखा गया है कि पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी जो है शिव भक्त वहां पर पहुंच के गंगा मतलब स्नान करना चाहता है या जल लेकर जाना चाहता है तो उसे किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी उपस्थिति इस वक्त जो है शेरकोट के मनोकामना मंदिर पर है। इस मनोकामना मंदिर पर जो शिव भक्तों का काफी जमावड़ा रहता है। आप मेरे पीछे जो इस मनोकामना मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कहना लोगों का है कि शिव भक्त यहाँ पर आते हैं और शिविर भी बनाया गया है, यहाँ पर ठहरते हैं और उसके बाद अपने जो है जनपद की तरफ निकल जाते हैं। और शेरकोट में जो है शेरकोट नगीना तिराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके जो है इंतजाम किए गए हैं। जनपद बिजनौर में जो है कई सेक्टर जोन बनाए गए हैं, कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। देखा जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है और कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे का मुख्यालय पर और अन्य कई जगह जो है जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो उसकी निगरानी कर रहे हैं और पुलिस मोबाइल टीम भी बनाई गई है ताकि किसी भी कांवड़िए को आने जाने में या किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके पुख्ता इंतजाम पहले ही बिजनौर प्रशासन ने कर लिए हैं। जगह जगह जो है मेडिकल जो डॉक्टर हैं उन्होंने शिविर लगा रखे हैं ताकि जो यात्री हैं उनमें जैसे किसी को कोई फीवर हो जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है उसके लिए डॉक्टर की गई है। देखा जा रहा है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो एक अलग तरीके से देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं कांवड़ियों का कहना है कि इस बार रोड पर जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो यानी कि बता दें आपको, जैसे कि लोकल के लोग होते हैं जो सेवा करने वाले होते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो कांवड़ मार्ग है उसके किनारे जो है शिविर लगाकर वो भोलों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एक अलग उत्साह इस बार देखा जा रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरा इंतजाम किया गया है, साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए उनके कोई प्रकार की परेशानी होती है, चाहे वो बीमार पड़ते हैं तो उसको लेकर मेडिकल शिविर लगाया गया है। तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया गया है। रुस्तम हमारे साथ जुड़े हुए। रुस्तम, देखा जाए जहां से कांवड़िए कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं, गाजियाबाद के तमाम रूट हैं, वहां पर दुकानों को लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और जो कांवड़ हैं जो ले जा रहे हैं उसको लेकर प्रशासन ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस बताएंगे, जरा उनको बताइए। दुकानें हैं वो सारी ढक दी गई हैं, उनसे दिखनी नहीं चाहिए, वो रोड पे इस तरीके से कवर करी गई हैं। और यहाँ पर जो भी है रोड पे लगातार सफाई होती है ताकि कांवड़िए जब जाते हैं, पैदल यात्री होते हैं, तो उनके पैरों में कभी कुछ कंकड़ ना लग जाए, पत्थर ना लग जाए, इसलिए लगातार सफाई चल रही है। और यहाँ पर हर जगह बैरिकेडिंग है, बाकायदा पुलिस बल तैनात है। कोई भी समस्या कांवड़ियों को होती है, पुलिस बल से आप सहायता ले सकते हैं। हर जगह मेडिकल की व्यवस्था है, जो शिविर लगे हुए हैं उनके अंदर मेडिकल की व्यवस्था है। तो सभी तरह के इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए गए हैं, कोई परेशानी ना हो। हमारे सहयोगी ताहिर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी कांवड़ियों को यात्रा शुरू होने से पहले, कांवड़ियों के सावन महीने से पहले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि कई प्रकार की घटनाएं, अप्रिय घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस प्रशासन को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए और धरातल पर उन पर अमल किया जा रहा है नहीं, क्योंकि आप ग्राउंड पर देखकर रियलिटी चेक करते हैं, आपने कई जगह जाकर शिविरों को चेक भी किया है। ताहिर,
बिल्कुल सुनील जी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी तो मीटिंग में साफ निर्देश जारी किए थे कि किसी भी भोले के भक्त को अगर परेशानी होती है, कोई हादसा होता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अधिकारियों ने जमीन पर उतरकर जो है युद्ध स्तर पर जो है कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले अगर बात की जाए सड़कों की, तो सड़कों को बनाने का काम चालू कर दिया गया ताकि अगर कोई भोले का भक्त आता है तो उस टूटी सड़क से मार्ग से गुजर ना सके और उसके पैरों में जो कींकड़ घुस जाते हैं उन कींकड़ों से उसको वो चोटिल ना हो सके। तो सड़कें बनाने का काम सबसे पहली प्राथमिकता के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही जो बिजली के तार और बिजली के पोल सड़कों पर हुआ करते हैं, उन बिजली के पोलों को पूरी तरीके से चिमनी से कवर करने का काम किया गया है, या फिर प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं उनसे कवर करने के साथ साथ बाकायदा जो है जो बांस होते हैं, जो लकड़ी के बांस होते हैं, बम्बू होते हैं, उन बम्बू के माध्यम से उस एरिया को कवर करने का काम किया गया। इसके साथ ही गाजियाबाद में पिछली बार हादसा हो गया था। हादसे के दौरान 2 भक्तों की जो है भोले की जो है मौत हो गई थी। तो उसके ध्यान में रखते हुए जो कट पॉइंट है, उन कट पॉइंट के आसपास जो है बैरिकेड करने का काम किया गया है ताकि के आसपास जो है कोई वाहन अगर घूमता है तो वो कट पॉइंट से बच सके और उस दौरान अगर भोले का भक्त डिवाइडर पर बैठा हुआ होता है तो उसको पूरी तरीके से सेफ करने का काम किया जा सके। इसके साथ ही आपको यहाँ ये बताता हूँ कि मेडिकल किट के साथ साथ जहाँ पंडाल की व्यवस्था भोले के बैठने के लिए की गई है, तो दूसरी तरफ भोलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाँ अलग अलग जिलों को जो है सेक्टरों में बांटने का काम किया गया, उन सेक्टरों में अलग अलग तरीके के पुलिस बलों को तैनात करने का काम किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन कैमरे से नजारा करने का काम किया जा रहा है और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ बिजनौर से जुड़ेंगे। प्रीतम, आप मंदिर में मौजूद हैं और देखा जाए इस मंदिर की काफी मान्यता है और जलाभिषेक हर सोमवार को किया जाता है, यहाँ पर भारी भीड़ होती है। किस प्रकार के इंतजाम मंदिर परिसर में किए गए कांवड़ियों के लिए और भोले की भक्ति यहाँ किस प्रकार से की जा रही है? जी देखिए सुनील जी, मेरी उपस्थिति इस वक्त एयरपोर्ट के मनोकामना मंदिर पर है। ये जो है शिव भोले का मंदिर है। इसमें जो कांवड़ यात्री हैं वो जब हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं तो यहाँ पर विश्राम भी करते हैं और गंगा जल भी चढ़ाते हैं। अगर इसके बाद व्यवस्था की करें तो पुलिस प्रशासन ने इसमें सुरक्षा व्यवस्था के भोले के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो भोले की लाइन है वो आने की अलग और जाने के लिए लाइन अलग बनाई गई है ताकि शिव भक्तों को किसी तरह को देखा जाए। इस मंदिर की ऐसी मनोकामना है, जो मंदिर कमेटी है, जो मंदिर के पुजारी, उनका कहना है कि इस मंदिर का नाम मनोकामना मंदिर इसलिए पड़ा, जो भी शिव भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर हम बात इसमें करें, इस बात से जो मेरी मौजूदगी है, देखा जा रहा है कि अभी बरसात का समय है, बरसात हो रही है, बारिश होने की वजह से जो अभी शिव भक्त हैं उनका कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके आने जाने पर बारिश में कहीं ना कहीं विराम लगाया है। फिर भी देखा जा रहा है कि जो शिव भक्त हैं वो अपना अभी इसका आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इस मनोकामना मंदिर की काफी मान्यताएं हैं। अगर हम बात करें, जनपद बिजनौर जिला है, उसमें काफी लंबा रूट, काफी लंबा जो शिव यात्री हैं उनका जो है काफी इसमें रूट पड़ता है। देखा गया है जो कांवड़ यात्रा है काफी लंबी यहाँ से होकर गुजरती है, हजारों लाखों की तादाद। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि भक्तों की आस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पावन महीना हम सबके बीच में है और भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए जो भक्त हैं, चाहे वो कांवड़ भरने की बात की जा रही हो, जलाभिषेक की बात की जा रही हो, रुद्राभिषेक की बात की जा रही हो, वो किया जा रहा है जिससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उनके ऊपर बरस सके। और एक अलग अंदाज में तमाम कांवड़िए इस बात को लेकर काफी ज्यादा मतलब एक आस्था से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मान्यता है कि भगवान पर जलाभिषेक करने से उनके तमाम मनोरथ सिद्ध होंगे और एक अलग प्रकार से ऊर्जा उनके जीवन में प्रकाशित होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति जीवन में तमाम बदलाव को लेकर आती है। रुस्तम, क्योंकि देखा जाए गाजियाबाद में देखा जाता है तमाम तरह की कावड़ गाजियाबाद से होकर निकलती हैं हरिद्वार के लिए। डाक कावड़ हो, चाहे वो पैदल हो, तमाम तरह की अलग अलग कावड़ आती हैं। उन कावड़ों को लेकर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए, क्योंकि कहा गया है गाने बजाने को लेकर कोई अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे कावड़ में। कावड़ की हाइट को लेकर भी जिक्र किया गया है और मतलब बहुत सारी बात है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब कावड़ ले जाते हैं तो बीच रास्ते में कुछ मतलब देखा जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कावड़ को खंडित कर देते हैं और उस दौरान अप्रिय घटना भी निकलकर सामने आती हैं। उसको देखते हुए प्रशासन ने किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं जिससे इस प्रकार की घटना ना हो? रुस्तम। जी बिल्कुल,
जैसे कि हरिद्वार से अभी बहुत बड़ी तादाद में जत्था निकल रहा है और सारी चीजें हैं। आसपास के जो राज्य हैं, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, वहां के लोग यहाँ से डाक कावड़ भी ले जाते हैं और पैदल भी जाते हैं। पैदल वाले ऑलरेडी आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और जो डाक कावड़ है वो भी लगातार अब निकलेंगी कुछ टाइम के बाद। और यहाँ पर जो भी रोडों पे अगर आपको वायर वगैरह दिखती है, तार दिखती है, वो सारी हटा दी गई, क्योंकि हाइट निश्चित कर दी है कि इस हाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलम लगा लेते हैं ऊपर तक, तो उसके लिए भी खास निर्देश जारी करे गए। शुक्रिया रुस्तम और बाकी आपका, हर प्रीतम जगह- आपका और ताहिर आपका और अखिलेश आपका। तो देखा आपने, हमारे तमाम संवाददाता इस बात का जिक्र कर रहे हैं किस प्रकार से इंतजाम किए गए कांवड़ रूटों पर, क्योंकि देखा जाए सावन का ये पावन महीना हम सबके बीच में है और सावन की शिवरात्रि पर देखा जाता है कि तमाम गंगा के तटों से जल लाकर जलाभिषेक किया जाता है। भोलेनाथ का आस्था लोगों की इस समय बढ़ चढ़कर बोल रही है। भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहा है तमाम भक्त। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।